गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। मेरे पिछले वीडियो में आई हैड स्पोकन अबाउट मिथ्स इन IVF, जो आपने ज़रूर देखा होगा, और इस वीडियो में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट IVF प्रेगनेंसी एंड ट्विंस, यानी IVF प्रेगनेंसी और ट्विंस के बारे में बात करेंगे। ना सबसे पहला सवाल होता है कि क्या हम IVF प्रेगनेंसी में ट्विंस यानी पैदा कर सकते हैं। इसका आंसर ये है कि IVF में ट्विंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर नेचुरली भी अपन देखें तो इंसिडेंस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी इन IVF इज ऑलमोस्ट 10%। इसमें अगर एम्ब्रियो थोड़े से ज़्यादा डाल दिए, जैसे अगर 3 एम्ब्रियो डाल दिए जो इंडिकेटेड केसेस में होता है, तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, बट ये मेडिकली इंडिकेटेड और रिकमेंडेड नहीं है। IVF में नॉर्मली 1 या 2 एम्ब्रियो डाले जाते हैं एंड दिस इज डिसाइडेड पेशेंट के प्रोफाइल के अनुसार, बट ओवरऑल ट्विन प्रेगनेंसी चांसेस आर हायर, यानी ये लगभग 10 से 15% रहते हैं। सो इलेक्टिवली ट्विंस के लिए प्लान करना मुश्किल है, बट नेचुरली ट्विन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ना जितने ज़्यादा एम्ब्रियो डाले जाते हैं, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा क्षमता रहती है कि ओके एक से ज़्यादा एम्ब्रियो यूट्रस में चिपकेंगे, एंड यही कारण है कि कभी कभी ट्विंस के अलावा ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। ये बहुत रेयर है, ये नॉर्मली यानी 1% से कम केसेस में होता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रिपलेट्स को अक्सर सिंगल या ट्विंस पे लाया जाता है, और ये प्रोसेस को अपन बोलते हैं एम्ब्रियो रिडक्शन, जो कि मैं अगले या सब्सिक्वेंट वीडियोस में कभी ना कभी डिस्कस आपके साथ ज़रूर करूँगा। नाउ अपने को इसमें समझना है कि अगर IVF में 2 बेबीज हुए इनिशियली फर्स्ट स्कैन में, इसका ये मतलब नहीं है कि एंड तक ट्विंस ही रहने वाले हैं। कई बार इनमें एक वैनिशिंग ट्विन होता है, जैसे इनिशियल सोनोग्राफी में हमें दिखाई देते हैं कि 2 चिपके हैं, बट सब्सिक्वेंटली 10 हफ्ते या 11 हफ्ते पे जब रिपीट स्कैन करते हैं तो पता पड़ता है कि एक ही बेबी आगे प्रोग्रेस हुआ है, एक बेबी कई बार अक्सर प्रोग्रेस नहीं करता। इसको बोलते हैं वैनिशिंग ट्विंस। यानी इनिशियल स्कैन में अगर ट्विंस देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ट्विंस ही हमेशा एंड में मिलने वाले हैं। देन कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे यूट्रस ट्विन प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकता, जैसे कि अगर यूनिकॉर्डिनेट यूट्रस है, यानी जहाँ पे यूट्रस हाफ डेवलप्ड है। ऐसे सिचुएशंस में कई बार ट्विंस को हमें कम करके सिंगल पे लाना पड़ता है, और इसको एम्ब्रियो रिडक्शन बोलते हैं। नाउ ट्विंस से एसोसिएटेड कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन वो होता है वो ये है कि प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहता है। हमें ये समझना है कि जब ट्विन प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो अराउंड 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन जो होता है ये 900 ग्राम के आसपास होता है। बट बच्चे के वजन के अलावा बच्चे के साथ साथ होता है प्लासेंटा, जिसको हम हिंदी में बाहर बोलते हैं, फिर होता है अपना अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड देन होता है एमनियोटिक फ्लूइड, यानी जो बेबी के आसपास पानी होता है वो। अगर आप ये 2 बच्चों से मल्टीप्लाई करें तो इसका क्यूमुलेटिव वेट काफ़ी हो जाता है, एंड ये जैसे थैली के मुंह के ऊपर प्रेशर डालता है, थैली का मुंह खुलने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये ही कारण है कि कई बार प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है ट्विन प्रेगनेंसी में। अगर प्रीटर्म डिलीवरी हुए तो इसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि दोनों बच्चों को NICU या कांच की पेटी में रखना पड़ता है, यानी इसमें एक्सपेंडिचर भी एक्सपोनेंशियल होता है, स्टे भी प्रोलॉन्ग्ड होता है, एंड मेंटल स्ट्रेस के अलावा बेबी में कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर इश्चीमिया ऑफ द इंटेस्टाइन, जो कि प्रीटर्म डिलीवरी के साथ एसोसिएटेड रहता है। इससे जहाँ तक हो सकता है हमें सिंगल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, और अगर ट्विंस हुए तो ये एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि वो 9 मंथ्स कंप्लीट करें। इसलिए जब भी ट्विन प्रेगनेंसी होती है IVF में, पेशेंट को नॉर्मली एक सर्वाइकल स्टिच का ऑप्शन देते हैं, जिसमें कि 4th मंथ में थैली के मुंह पे हम टाका लेते हैं। ये टाका बटरेसिंग इफेक्ट करता है, यानी थैली के मुंह को बंद रखने में थोड़ा सा सहायता करता है, हेल्प करता है, और इससे प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस रिड्यूस होते हैं। बिल्कुल वैनिश तो नहीं होते, बट रिड्यूस हो सकते हैं। नाउ इसमें फिर सवाल आता है कि हम ट्विन प्रेगनेंसी अवॉइड कैसे करें। तो इसमें एक मेथड होता है इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी हम IVF में जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर सिंगल एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एडवांटेज ये है कि फिर यूजुअली एक ही चिपकेगा एंड प्रेगनेंसी सिंगल रहेगी, पर डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स 2 एम्ब्रियो के मुकाबले थोड़े से कम रहते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये होते हैं कि हम पहले से ही सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में यूजुअली एक ही बेबी चिपकेगा, एंड सिंगलटन या सिंगल प्रेगनेंसी के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगे, बट इसके अगेंस्ट डिसएडवांटेज ये है कि रिजल्ट्स मार्जिनली कम हो सकते हैं एज कम्पेयर टू डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एंड सेकंड ये है कि अगर ट्विंस हुए
तो हमें भी थैली के मुंह पे स्टिच या सर्वाइकल स्टिच लेना बेनिफिशियल हो सकता है। ऑल्सो एक बार प्रेगनेंसी रुकी है ट्विंस की, तो हमें एक्सेलेंट ऑब्स्टेट्रिक केयर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ट्विंस में थोड़ी सी डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एंड डिलीवरी के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसको कि हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट अगर ये सेफ ऑब्स्टेट्रिक हैंड्स में मैनेज किया गया तो ये प्रोसीजर यूजुअली सेफ रहता है। सो इससे आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।